हमें कोई सुख दुख दूसरा नहीं दे सकता, हमारे मुक्ति पथ में कोई दूसरा बाधक नहीं बन सकता। अगर हम चाह लें कि आज इसी क्षण हमें शांति को उपलब्ध होना है, कोई दूसरा बाधक थोड़े हो जाए। हम लोग कह देते हैं कि क्या करें, दूसरे के वजह से हम दुखी हैं, भाई के वजह से, पत्नी के वजह से, पड़ोसी के वजह से, मित्र के वजह से, शिष्य के वजह से, गुरु के वजह से। कोई किसी को दुख नहीं देता। प्रथम सत्र में मैंने कहा था, लोग कहते हैं भगवान की इच्छा से सब होता है, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। यही बात रामायण में आई है ना, जब लक्ष्मण जी ने कहा कि माता कैकेयी के वजह से वनवास हुआ, उनके वजह से हमारे राम भैया को दुख झेलना पड़ा, राम जी ने क्या कहा, काहुन को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। राम जी ने कहा नहीं नहीं, गलती में हो लक्ष्मण, माता कैकेयी माध्यम जरूर बनी है, पर वो कर्म फल हमारा ही है। कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। अगर हम दूसरे को दोषी मानते हैं तो ये हमारे बस अपने शुभ कर्मों से बचने का एक तरीका है कि चलो बच के निकल लेना है। हम अपने कर्म को पवित्र करें, मजबूत करें, हम किसी को दोष नहीं दे सकते। आज हमारे जीवन में मन में अगर कोई दुख है, उसका कारण हम स्वयं हैं, कोई दूसरा नहीं है। अगर हम चाह लें दुखी नहीं होंगे, कोई दुखी कर नहीं सकता, और अगर हम चाह लें हम दुखी रहेंगे तो कोई सुखी कर नहीं सकता। हम दूसरे को अपना आधार बना लेते हैं सुख और दुख का, हम संसार को आधार बना लेते हैं सुख और दुख का। हमने ये तय किया है कि इन्हीं चीजों में हमें सुख मिलेगा। अब जैसे ही हम कुछ वस्तुएं, कुछ व्यक्ति को तय कर लेते हैं कि इनके द्वारा ही सुख मिलेगा, तो फिर हम गुलाम हो जाते हैं उन वस्तुओं के, क्योंकि वो वस्तुएं या वो व्यक्ति जब चाह ले आपको दुखी कर देगा। अगर हमने तय कर लिया कि पत्नी से ही सुख मिलेगा, तो पत्नी जब तक चाहे आपको सुखी रखे, जिस दिन वो चाह लेगी आपको दुखी कर देगी। अगर हमने तय कर लिया कि पति से ही सुख मिलेगा, तो आपके सुख का आधार पति हो गया, वो जिस दिन चाह लेगा आपको दुखी कर देगा। आधार जब भी बाहर होगा, फिर आप परतंत्र हैं, मालिक वो हो गया, वस्तुएं मालिक हो गए, प्राणी मालिक हो गए, फिर हम गुलाम हो गए। फिर वस्तुओं के परिवर्तन के हिसाब से हमारा सुख दुख भी बदलेगा। इसलिए साहब ने कहा, अपने सुख का, अपने शांति का आधार आप स्वयं बनिए। कोई आपको दूसरा सुखी दुखी नहीं कर सकता। आप स्वयं अपने सुख दुख के दाता हैं, आप स्वयं अपने सुख दुख के जिम्मेदार हैं। इसलिए ये सत्संग थोड़ा ही क्यों ना हो, वो हमारे जीवन में उतरे। सत्संग सत्संग स्थल तक रह जाता है, पूजा मंदिर तक रह जाता है, हमारी प्रार्थनाएं किताबों तक रह जाती है, वो निकलकर हमारे जीवन में आ कहां पाती। यदि सत्संग यहां से हमारे साथ परिवार में चले, मान लीजिए हमने सत्संग को हृदय में जगह दे दिया, हमने सत्संग को हृदय में स्थान दे दिया, और यदि हम घर गए, हम परिवार के बीच गए, समाज के बीच गए, बाजार के बीच गए, और किसी से विवाद का क्षण आ गया, किसी से झगड़े का क्षण आ गया, हृदय में सत्संग बैठा है, वो सत्संग आपको विवाद में पड़ने नहीं देगा, वो सत्संग आपको झगड़े में पड़ने नहीं देगा। हम झगड़े में पड़ते ही तब हैं जब हृदय में सत्संग नहीं होता, बल्कि यहाँ कचड़ा होता है। जब भी हम कोई गंदा काम करते हैं, जब भी हमसे कोई भूल होती है, जब भी क्रोध करते हैं, किसी झगड़े का कारण बनते हैं, उस समय हृदय में सत्संग का निवास नहीं होता। जैसे सूरज उगा हो और कोई कहे कि मुझे तो दिख ही नहीं रहा, तो आप कहेंगे तो तुम अंधे हो, सबको दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा। सूरज में कोई दोष नहीं, सूर्योदय होगा मतलब दिखाई देगा, सूर्योदय होगा मतलब अंधेरा मिटेगा। सत्संग अगर जीवन में उतरेगा तो सारे युद्ध मिटेंगे, सारी पीड़ाएं मिटेगी। अगर सत्संग के बाद भी मन के युद्ध ना मिटे, सत्संग के बाद भी घर के विवाद ना मिटे, सत्संग के बाद भी मन के झगड़े ना मिटे, इसका मतलब है कि सत्संग अभी उतरा नहीं है, सत्संग का दीप जला नहीं। हमारी पूजा कितनी भी हो, अगर सच में हमारी पूजा हृदय में उतर जाए, हमारे मन में झगड़े कभी आ नहीं सकते, हमारे मन में द्वेष कभी आ नहीं सकता। प्रकाश
रहे और अंधेरा रह जाए, ये संभव ही नहीं। सत्संग प्रकाश है और सारे विकार अंधकार हैं। प्रकाश के रहते रहते अंधेरा नहीं आ सकता, चाहे कुछ भी कह लीजिए। इसलिए साहब कहते हैं सत्संग थोड़ा ही हो, उसका जीवन में उतरना जरूरी है। सत्संग अगर हमारे जीवन में उतरेगा तो हम जहां होंगे वहीं सत्संग होगा। सत्संग अगर हमारे जीवन में नहीं उतरा, हम सत्संग में उतरे। अभी हम लोग सत्संग में उतरते हैं, इसलिए जहां सत्संग है वहां हम उतर गए, और जैसे ही चले तो सत्संग यहीं रह गया, हम सत्संग के बिना घर चले गए। लेकिन जब सत्संग हमारे हृदय में उतरता है तो हम जहां रहेंगे वहीं सत्संग होगा। जैसे रात में चौराहे पर लाइटें जलती है तो हम सब वहां खड़े हो गए, तो जब तक चौराहे पर हैं हमें लगता है हम प्रकाश में हैं। जब तक हम चौराहे पर हैं वहां अंधेरे का नाम नहीं है, लेकिन वहां से घर जाना हो तो रास्ते में अंधेरे का सामना करना पड़ेगा। चौराहे का प्रकाश आपको घर तक नहीं ले जा सकता। आप जब तक चौराहे में रहेंगे वो प्रकाश आपके लिए काम का है, लेकिन जैसे ही चौराहे से आप घर जाने लगेंगे वो चौराहे का प्रकाश आपका साथ छोड़ देगा। समझदार इंसान क्या करता है, उसी प्रकाश से प्रेरणा लेकर अपने हाथ में एक टॉर्च या दिया पकड़ लेता है, फिर वो जहां जाता है वहां वहां उजाला होता है। ये सत्संग एक चौराहा है, यहाँ लाइटें जल रही है ज्ञान की, प्रेम की, श्रद्धा की, भक्ति की। हम जब तक यहाँ होते हैं लगता है हमें भी भक्ति की लाइट मिल रही है, हमें भी ज्ञान का प्रकाश मिल रहा है, लेकिन वो प्रकाश से प्रेरणा लेकर हृदय में ज्ञान का प्रकाश अगर नहीं जलाया तो जहाँ जाएंगे परिवार में, समाज में, बाजार में, हम बिना प्रकाश के जाते हैं, फिर हम उस अंधेरे में ठोकर खाते हैं। फिर कभी क्रोध का ठोकर, कभी लोभ का ठोकर, कहीं विवादों का, कहीं झगड़ों का। इसलिए संत कहते हैं इस ज्ञान प्रकाश, इस ज्ञान सत्संग में अगर आए हैं तो ऐसा ज्योति भीतर जलाइए कि हमारे जीवन में अंधेरा रह न जाए। इसलिए संतों ने कहा सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से यह अवसर मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, किसी का सुखद प्यार कब तक रहेगा। समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, किसी का सुखद प्यार कब तक रहेगा। जो माना है अधिकार कब तक रहेगा, नहीं समझ पाना महामूढ़ता है, नहीं समझ पाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से यह अवसर मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो बहुत शीघ्र ही अपना उद्धार कर लो, जो कुछ बन सके पर उपकार कर लो।
अज्ञान की सीमा पार कर लो, देरी लगाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो जहाँ रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे त्याग कर हाथ मलना पड़ेगा, वहाँ मन फसाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो सदा शांति रहती है समता के पीछे, समता न आती विषमता के पीछे। विषमता रहा करती ममता के पीछे, ममता बढ़ाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो कहीं मुग्ध हो करके तन में न अटको, कहीं लोभी बन कर के धन में न अटको। अचल में रहो चपल मन में न अटको, पथिक अटक जाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो सकल संत गुरुजन जो। तो जो संत गुरुजन हमें समझा रहे हैं वो यही चर्चा है कि जीवन थोड़ा हो कोई बात नहीं, सत्संग में थोड़ा समय मिला कोई बात नहीं, लेकिन यदि हमने यह संकल्प लिया कि थोड़ा समय थोड़ी सांसों को भी हम उत्सव बनाकर जिएंगे ताकि हमारा जाना महोत्सव बन सके। हम इस धरा पर रोते रोते आए थे, मजबूरी थी, अपना वश नहीं, रोते ही आएंगे, प्रकृति का नियम है। लेकिन यदि रोते रोते ही चले गए, साहब कहते हैं फिर आप जीवन हार गए। यदि रोते रोते आए, कोशिश करिए जीवन को इस भांति जीना है, इस तरह उत्सव बनाकर जीना है कि हम हंसते हंसते जाएं। और जो आते समय हंसे थे, जब बच्चे का जन्म होता है बच्चा रोता है, बाकी लोग खुशियां मनाते हैं, हंसते हैं।
साहब कहते हैं लेकिन अब उलट जाए, कहानी परिवर्तित हो जाए कि आप मुस्कुराते हुए जाइए, आप निश्चिंत होकर जाइए, आप संतुष्ट होकर जाइए, लेकिन आपके जाने पर लोगों के आंखों में आंसू आए तो समझना आप विजयी होकर जा रहे हैं। और यदि आपने जन्म भी रोते रोते लिया है और मृत्यु भी रोते रोते हो रही है तो समझना आपने जीवन को हारा है, जीता नहीं है। तो हम सब जीवन में विजयी बन सकें, और विजयी अपने मन का, विजयी अपने इंद्रियों का, विजयी अपने विचारों का अगर हम बन पाए तो ये सत्संग सार्थक है, हमारा सत्संगी होना सार्थक है।